क्लास 12th क्वेश्चन बैंक इंग्लिश का ये सेकेंड वीडियो है। इसमें हम दूसरा अनसीन पैसेज पढ़ेंगे। पैसेज अपना ये दूसरा है। अकबर वाज द सन ऑफ हम्बल पेरेंट्स। अकबर जो है विनम्र माता पिता का जो है पुत्र था। हिज फादर वाज अ स्कूल मास्टर। उसके पिता स्कूल में शिक्षक थे। देयर वाज नेवर वेरी मच मनी इन द हाउस सो ही डिडंट एंजॉय एनी लग्जरीज। मतलब उसके घर में ज़्यादा धन नहीं था, इसलिए वो सुख सुविधाओं का जो है आनंद नहीं उठा पाता था, कोई लग्जरी जीवन नहीं जी पाता था। ठीक है, मच मनी तो धन उसके पास ज़्यादा नहीं था, इसलिए जो कोई जो है एंजॉय एनी लग्जरीज यानी कि सुख सुविधाओं का आनंद नहीं उठा पाता था। ऑल ही वांटेड वाज टू लर्न मोर एंड मोर। मतलब वह केवल इतना चाहता था कि वह सीखे अधिक से अधिक। केवल उसका एक ही था, क्या चाहता था वो कि अधिक से अधिक सीखे वो। बुक्स वर नॉट इजीली अवेलेबल देन अस दे वर हैंड रिटन एंड वेरी एक्सपेंसिव। मतलब किताबें जो है, ये उस ज़माने की बात है, किताबें जो है उस समय नॉट इजीली अवेलेबल मतलब आसानी से उपलब्ध नहीं होती थी। वो किस प्रकार की किताबें थी? देवर हैंड रिटन मतलब हाथ लिखित, जो हाथ से लिखी हुई जो है प्रिंटेड किताबें उपलब्ध नहीं होगी उस समय, और वो बहुत महंगी भी थी। अकबर रीड ऑल द बुक्स ही कुड ले हिज हैंड्स ऑन। अकबर जो है सारी किताबें पढ़ लेता था, जिन पर भी वो हाथ रखता था उन किताबों को वो पढ़ लेता था। इन ड्यू कोर्स है ना, नियत समय में, बिल्कुल एक फिक्स टाइम पीरियड में, मतलब कम समय में वो क्या कर लेता था, उन किताबों को पढ़ लेता था। ठीक है, इन ड्यू कोर्स। ठीक है, ही मास्टर्ड अरेबिक, पर्शियन, फिलोसॉफी एंड एस्ट्रोनॉमी एंड ड्रीमेड ऑफ गेटिंग अ पोजीशन एट कोर्ट। मतलब नियत समय में वह क्या बन गया? अरबी भाषा, है ना, फारसी, दर्शन शास्त्र और जो खगोल विज्ञान है उसमें उसने क्या कर ली? महारत हासिल कर ली। ठीक है, और उसका सपना था कि वो उसे ना कोर्ट में एक कोई जो है पद मिल जाए, एक पोजीशन, मतलब कि जो है एक पद पाने का सपना उसने देखा था। बट फॉर दिस, लेकिन इसके लिए वन हैड टू रियली एक्सेल इन सम फील्ड, परंतु इसके लिए कुछ क्षेत्रों में विशिष्ट होना वास्तव में आवश्यक है। मतलब वास्तव में जो है एक्सेल का मतलब विशिष्ट, एक विशिष्ट उपलब्धि हासिल करना जरूरी है। ऑल्सो वन नीडेड अ पेट्रोन क्लोज इनफ टू द एम्परर टू रिकमेंड अ न्यू कमर। साथ ही उसे एक ऐसे व्यक्ति की जरूरत थी जो क्लोज हो, सम्राट के बहुत नज़दीक रहता हो। उसे एक ऐसे व्यक्ति की जरूरत थी जो उसकी क्या कर दे, सिफारिश कर दे राजा से। ऐसे व्यक्ति की उसको आवश्यकता थी। इट वॉज फ्यू मंथ बिफोर ही कुड फाइंड अ पेट्रोन एंड अ फ्यू मोर मंथ बिफोर ही कुड फाइंड अ सुटेबल अपॉर्चुनिटी टू रिकमेंडेड हिम टू द एम्परर हु आस्क्ड व्हाट ही हैड लर्नेड एंड व्हाट वर्क ही कुड डू। है ना, तो कुछ महीने पहले उसे एक व्यक्ति ऐसा मिला जो सम्राट से जो है उसकी सिफारिश कर सकता था, उसको एक एक अवसर दिला सकता था। तो सम्राट ने उससे पूछा कि उसने क्या सीख रखा है और वो क्या कर सकता है। ऑन हियरिंग द सेम, जो है जिस प्रकार से उन लोगों ने सुन रखा था, ही सेड वी आर प्लेस्ड टू गिव द यंग मैन अ चांस। वह कहता है कि मुझे यह जानकर खुशी हो रही कि उस व्यक्ति को, उस युवक को हमें एक मौका देना चाहिए। लेट हिम टेक चार्ज ऑफ द रॉयल पोल्ट्री हाउस। तो जो है उसे क्या दिया गया? जो उनका रॉयल जो पोल्ट्री हाउस था, जो शाही जो मुर्गी घर था, उसका जो है उसको कुक्कुट घर जिसको बोलते हैं ना अपन, उसको चार्ज दिया गया। व्हेन ही हियर्ड द न्यूज़ अकबर वाज हर्ट ब्रोकन। जब उसने सुना कि उसको इतना पढ़ा लिखा व्यक्ति है और उसको जो है एक पोल्ट्री हाउस की देखरेख करने का चार्ज मिला है, तो उसका दिल टूट गया। ही अ स्कॉलर, वो एक विद्वान, कैपेबल ऑफ डिबेटिंग विथ द मोस्ट लर्नेड मैन, उसके अंदर एक क्षमता है, वो बहस कर सकता है, वाद विवाद कर सकता है ना। मोस्ट लर्नेड
मैन, मतलब ये है कि वो उससे भी अधिक विद्वान पुरुषों के साथ बहस करने में सक्षम था। वाज आस्क्ड टू लुक आफ्टर चिकिंग हैंस, और उसे मुर्गी पालने के लिए कहा गया था। ऑल द सेम, फिर भी ही गोट डाउन टू वर्क विथ ग्रेट डिटर्मिनेशन, फिर भी उसने जो है अपना कार्य बड़े दृढ़ संकल्प के साथ जो है किया। हिज ओनली कंसर्न विथ वाज हैंस, उसका ध्यान केवल मुर्गियों पर था। ही सा टू इट दैट दे वर वेल फेड एंड हैड क्लीन वाटर, मतलब जो है उसने उन्हें अच्छी तरह से खिलाया और जो है क्लीन वाटर, और उनको जो है साफ पानी उनको पिलाया गया। दैट देयर लिविंग क्वार्टर्स वर क्लीन, और उनके रहने के जो क्वार्टर होते थे मुर्गियों के, एंड जो वो क्या थे, क्लीन माने बिल्कुल साफ स्वच्छ थे। इफ अ फाउल टुक इल दैट इट वाज सेपरेटेड फ्रॉम द अदर्स एंड गिवन प्रॉपर ट्रीटमेंट, यदि कोई मुर्गी बीमार हुई हो तो उसको दूसरों से सेपरेट अलग कर दिया गया और उसको उचित ट्रीटमेंट जो है इलाज, प्रॉपर उसको इलाज दिया गया। मीनवाइल, इसी बीच द एम्परर हैड फॉरगटन अबाउट द स्कॉलर ही हैड पैक्ड ऑफ टू माइंड द हैंस, इसी बीच सम्राट जो है उस स्कॉलर के बारे में, उस विद्वान के बारे में भूल गया जिसे मुर्गियों की देखभाल में जो है उसका ध्यान लगा रखा था। बट वन डे वाइल हिज फाइनेंस मिनिस्टर वाज रीचिंग आउट द पैलेस अकाउंट्स टू टेल द एम्परर हाउ मच मनी हैड बीन स्पेंट ऑन द रॉयल हाउस होल्ड, इसी बीच क्या हुआ, एक दिन जो है जब उसका वित्त मंत्री जो क्या करता था, वो फाइनेंस मिनिस्टर था, और जो महल का जो अकाउंट है, जो महल का लेखा जोखा जो पढ़ रहे थे, वो सम्राट के सामने जो है उसने बताया कि कितना पैसा जो है शाही घराने में जो है खर्च हुआ है, उसके बारे में वो उसको लेखा जोखा बता रहा था। ही मेंशन सच अ लो फिगर, उसने बिल्कुल कम आंकड़े का उल्लेख किया। दैट द एम्परर सेटअप, और उससे सम्राट जो है उठ बैठे, खड़े हुए एकदम से, इतना कम खर्च कैसे हुआ। हैव मस्ट ऑफ हैंस डेड, क्या अधिकांश मुर्गियां मर गई है। ही आस्क्ड, उसने पूछा। नो यूवर मैजेस्टी वाज द रिप्लाई, नहीं महाराज, यह उसका उत्तर था। द हेन्स आर नॉट ओनली अलाइव बट आर प्लम्प एंड फीट, कि मुर्गियां जीवित ही नहीं होती बल्कि वो क्या है, वो स्वस्थ और बिल्कुल फीट है। सेंट फॉर द स्कॉलर, तो फिर उन्होंने कहा कि उस विद्वान को भेजिए मेरे पास, उसको बुलावा दीजिए, उसको भेजिए। द एम्परर डिमांडेड, ऐसा राजा ने मांग की कि उस स्कॉलर को मेरे सामने प्रस्तुत कीजिए, उसको मेरे यहाँ भेजिए। व्हेन अकबर केम टू द पैलेस, जब अकबर जो है वो महल में आया, यहाँ पैलेस का मतलब महल है, उस महल में आया। द एम्परर डिमांडेड आरंट यू फीडिंग देम प्रॉपरली, क्या जो है आप उन्हें ठीक से नहीं खिला रहे हैं। आई एम सर, ओनली द फूड ऑफ डिफरेंट, उन्होंने कहा कि नहीं साहब, केवल खाना अलग है। उसने कहा कि नहीं श्रीमान, केवल उनका भोजन अलग है। आई एम फीडिंग देम, मैं उनको खिला रहा हूँ। व्हाट कैन नॉट बी यूज्ड इन द रॉयल किचन, कि जो शाही किचन है, रसोई घर है, उसमें जो उपयोग में नहीं आ रही चीज़ें उनको मैं उनको खिला रहा हूँ। वेजिटेबल्स पिल्स, सब्जियों के छिलके, एंड डो यूज टू सील द वेसल वाइल कुकिंग फॉर यूवर मैजेस्टी, श्रीमान जो है मैं उनको सब्जियों के छिलके और जो आटा जो है, जो बर्तन है, वेसल्स होते हैं, उनको जो पैक करने के लिए जो आटा यूज़ करते थे, जो है बर्तन को सील करने के लिए जो आटा यूज़ करते थे, वो आटा जो है मैं उनको खिलाता हूँ, जो बाद में कोई उपयोग का नहीं रहता वो चीज़ मैं उसको खिलाता हूँ। द हेन्स नॉट ओनली इन्जॉय इट बट इट इज़ ऑल्सो वेरी गुड फॉर देम, मतलब ये है कि मुर्गियाँ केवल इसका आनंद, न केवल इसका आनंद लेती बल्कि उनको उसके लिए बहुत अच्छी चीज़ भी है ये। गुड वर्क, उसने कहा कि ठीक, बहुत अच्छा काम है। वी हियर बाय प्रमोट यू टू द रैंक ऑफ रॉयल लाइब्रेरियन, उसने कहा कि बहुत अच्छा काम है आपका और मैं आपको प्रमोट कर रहा हूँ, आपको जो एक पद आपके लिए रखा है मैंने, वो उस रैंक पर है, वो रॉयल लाइब्रेरियन, मतलब जो शाही पुस्तकालय है उसमें आपको
उसमें आपको रहना है, उस रैंक पर मैं आपको प्रमोट करता हूँ। अकबर वाज बिटरली डिसअपॉइंटेड, तो अकबर बुरी तरह से निराश हो गया था। ही हैड स्पेंट द फर्स्ट 30 years ऑफ हिज लाइफ गेनिंग नॉलेज, क्योंकि उसने जो है अपने जीवन के पहले 30 साल जो है वो 30 साल लाइफ के जो है क्या खर्च नॉलेज प्राप्त करने में ही उसने लगा दिए थे, उसमें उसने बिता दिए थे। हाउ ही विश टू गेन दैट नॉलेज एंड हेल्प पीपल, मतलब कि वो उस ज्ञान को जो हासिल करना चाहता था ताकि क्या हो लोगों की, उसने वो ज्ञान हासिल कर रखा था जिससे गेन कर रखा था, प्राप्त कर रखा था नॉलेज, जिससे लोगों की क्या हो मदद हो सके, वो मदद करना चाहता था। इंस्टेड, ठीक है, इसके बजाय एज हेड ऑफ रॉयल लाइब्रेरी ही वुड बी सीइंग ओनली बुक्स एंड नो पीपल, उसने कहा कि जो इसके बजाय शाही पुस्तकालय में जो है प्रमुख के रूप में वो क्या देखेगा, किताबें देखेगा, और कोई लोग वहाँ नहीं देखेगा, वो कोई व्यक्ति वहाँ उसको नहीं दिखेगा, केवल किताबें दिखेगी। बट ही ब्लॉक डाउन टू ऑर्गेनाइजिंग द लाइब्रेरी, ठीक है, लेकिन वह पुस्तकालय का बिल्कुल एक आयोजन करने के लिए, पुस्तकालय के काम करने के लिए वह तैयार हो गया। अ ईयर लेटर द एम्परर केम टू विजिट द लाइब्रेरी, एक साल के बाद में जब सम्राट जो है लाइब्रेरी में आए, का दौरा करने के लिए आए, विजिट करने के लिए आए, ही वॉज सरप्राइज टू फाइंड इच बुक्स कवर्ड विद अ पैकेट ऑफ सिल्क, वेलवेट और ब्रोकेट, मतलब सम्राट जो है जब दौरा करने के लिए आया तो वो प्रत्येक जो किताब थी उसको देखकर हैरान रह गया कि सबका कवर कैसा है किताबों का, उनका कोई रेशम का, मखमल का और ब्रोकेट के पैकेट से बिल्कुल वो कवर से ढकी हुई किताबें, मतलब कवर उनको वेल चढ़ा रखा, बहुत अच्छे से कवर उनके ऊपर चढ़ा रखा, और वो भी सिल्क का, वेलवेट का, इस प्रकार का। देयर आर हंड्रेड्स ऑफ बुक्स एंड नॉट वन विदाउट अ कवर, मतलब सैकड़ों किताबें थी लेकिन कोई भी बिना किताब या बिना कवर वाली पुस्तक वहाँ पर नहीं दिखी। यू हैव यूज्ड एक्सपेंसिव मटेरियल टू कवर द बुक्स, तुमने जो है जो मटेरियल लगाया है वो बहुत महंगा है, उपयोग में लिया है, कवर किताबों पर जो कवर चढ़ाया ना उसके लिए मटेरियल क्या है, बहुत महंगा है। बट हैव नॉट चार्ज अस, मतलब तुमने जो है किताबों को ढकने के लिए महंगी सामग्री इस्तेमाल की लेकिन हमसे चार्ज नहीं लिया, हमसे कोई शुल्क नहीं लिया। श्योरली यू आर नॉट स्पेंडिंग यूर ओन मनी, मतलब निश्चित ही जो है तुम अपना पैसा खर्च तो नहीं कर रहे हो, है ना। ओन मनी मतलब खुद का पैसा, है ना, स्पेंडिंग। अकबर बौटला जो है, अकबर जो है झुक गया। यूर मैजेस्टी, महाराज, दिस कवर्स डिड नॉट कॉस्ट एनीथिंग, इन कवरों का कुछ भी खर्च नहीं आया है, कुछ भी कॉस्ट इसका नहीं आया है। एवरीबडी, dozens of people come to the court with humble grievances on sheets of paper which are folded and placed inside a bag of the most expensive material that they can afford, मतलब everybody, every day मतलब है ना हर रोज जो है, हर दिन दर्जन, मतलब है ना, डजन का मतलब होता है जो है दर्जनों लोग आपके यहाँ आते हैं, कोर्ट में, दरबार में आते हैं, और वो क्या करते हैं, वो एक शीट ऑफ पेपर विच आर फोल्डेड, मतलब वो शिकायत लेकर अदालत में आते हैं और उनको फोल्ड करके उनके अंदर जो है मोस्ट एक्सपेंस, एक महंगी सामग्री को जो है उसमें वो अपनी शिकायत लेकर आते थे। तो उसमें क्या करते थे, सब लोग अपनी शिकायतों को एक ऐसी शीटों में लेकर आते थे, ऐसे पेपर में, ऐसी शीटों में लेकर आते थे जो बहुत महंगी होती थी। तो उस मटेरियल को वो क्या करते थे कि अपने बैग में रख लेता था। लोग जो है अपनी शिकायत देने के बाद वो कागज़ फेंक देते थे और उस महंगी सामग्री को एक बैग के अंदर वो इकट्ठा कर लेता था। आई हैव यूज्ड देम, जो है मैंने उसका इस्तेमाल किया, जो वेस्टेज चीज़ें थी, जो लोग अपनी शिकायतें लेकर आते थे, उन पेपर को मैंने इकट्ठा किया। द एम्परर वॉज वेरी प्लीज्ड, राजा बहुत प्रसन्न हुआ था। एंड गेव हिम अ बिगर रिस्पॉन्सिबिलिटी, और उसने उसे एक बड़ी जिम्मेदारी अकबर को दे दी। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी सेड अबाउट अकबर्स फैमिली। तो यहाँ अकबर के परिवार के बारे में, अपने को अकबर के बारे में नहीं, अकबर की फैमिली के बारे में कुछ यहाँ पर कहा गया है।
दे वर पुअर एंड अनएजुकेटेड, क्या वो गरीब थे और अशिक्षित थे? नहीं, तो उसके पिता तो स्कूल मास्टर थे, तो ये ऑप्शन अपना सही नहीं हो सकता। दे डिस्करेज हिम फ्रॉम बिकमिंग कोर्टियर, उन्होंने जो है उसको जो है दरबारी बनने पर उसको डिस्करेज किया था, मतलब उसकी हौसला तोड़ा था या हिम्मत जो है उन्हें तोड़ी थी, तो ये भी हतोत्साहित भी नहीं किया था, ये भी नहीं हो सकता। ही वॉज असेम्ड ऑफ देम ही डिड नॉट इंट्रोड्यूस देम अ कोर्ट, मतलब वह उन्हें शर्मिंद मतलब असेम का मतलब था शर्मिंदगी, है ना, कि अकबर का परिवार शर्मिंदा था क्योंकि उसने उनका परिचय अदालत में नहीं करवाया था, तो ये भी नहीं, तो आएगा नन, इनमें से कोई नहीं, तो आपका ऑप्शन ये वाला यहाँ पर आंसर होगा। फिर है सेकेंड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, कौन सा जो है सत्य है, ठीक है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पैसेज। अकबर वाज एजेड, अकबर उम्र वाला था, मतलब हम कह सकते हैं कि थोड़ी उम्र ज़्यादा थी। व्हेन ही वाज फाइनली मेड अ कोर्टियर, तभी वह दरबारी बनाया गया था उसको, ठीक है, तो हाँ कि 30 साल तक तो उसने ज्ञान प्राप्त करा, उसके बाद ही उसको जॉब मिली थी, इसलिए ये ऑप्शन अपना सही है। अकबर एक्सेल्ड एट वाट एवर जॉब द एम्परर असाइन हिम, अकबर ने उसको जो राजा ने जो है उसको जो कुछ भी काम सौंपा था उसने उसको अच्छा प्रदर्शन किया, अच्छे से उसको एक्सेल तरीके से उसको संपन्न किया, तो ये भी बात सत्य है। द एम्परर डिड नॉट वैल्यू अ पर्सन एजुकेशन, सम्राट जो है व्यक्ति की शिक्षा को महत्व नहीं देता था, बट इस फैमिली बैकग्राउंड, परंतु उसके परिवार के जो है पृष्ठभूमि को महत्व देता था, तो हाँ सही है, उसने उसकी शिक्षा को नहीं देखा था, तो यहाँ ऑप्शन है अपना ऑल ऑफ दिस, उपरोक्त सभी। हाउ मेनी ईयर्स ऑफ अकबर्स लाइफ वाज स्पेंट गेनिंग नॉलेज, नॉलेज यानी ज्ञान को प्राप्त करने में अपने जीवन के कितने साल बिताए थे, तो 30 हमने पढ़ा था, तो यहाँ पर ये ऑप्शन डी इसका आंसर होगा। चूज द वर्ड विच इज अपोजिट इन मीनिंग, अपोजिट माने विपरीत, उल्टा अर्थ में, है ना, मीनिंग टू वर्ड बिटरली एज यूज्ड इन द पैसेज, तो बिटरली शब्द का आपको जो है अपोजिट देखना है, तो स्वीटली एंग्रीली, तो ये आएगा ग्लेडली, क्या आएगा ग्लेडली। फिर है अपने पास हाउ डिड अकबर हैंडल हिज अपॉइंटमेंट एज रॉयल लाइब्रेरियन, तो जो है अकबर ने जो शाही पुस्तकालय था उसको जो है उसकी नियुक्ति जो है उसने अपॉइंटमेंट को कैसे हैंडल किया था, तो ही वाज एंग्री, वो गुस्से में था, और एंड वाज वेटिंग फॉर एन अपॉर्चुनिटी टू टेल द किंग सो, और राजा को ये बताने के लिए कि वह अवसर की प्रतीक्षा कर रहा था। देखो ही वाज थ्रिल्ड सिंस ही लव्ड बुक्स, कि वह किताबों से प्यार के बाद वो रोमांचित था, तो ये भी नहीं। ही वाज डिसअपॉइंटेड बट पुट हिज बेस्ट एफर्ट इनटू द जॉब, मतलब वो निराश था परंतु वो उसने है ना अपना अच्छा प्रयास किया, मतलब ये है कि उसने नौकरी में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास किया। ही कॉन्सिडरेट इट अ गुड अपॉर्चुनिटी टू लर्न मोर, और इसे अधिक सीखने का एक अच्छा अवसर माना। ही वॉज वेरी हैप्पी सिंस ही प्रेफर्ड रीडिंग टू, है ना, इंटरेस्टिंग विथ पीपल, मतलब ये कि वह खुश था क्योंकि लोगों के साथ बातचीत करने के लिए वो पढ़ना पसंद करता था, नहीं, तो यहाँ पर ऑप्शन आपका सी, कि वह निराश था, ठीक है, और नौकरी में अपना सर्वश्रेष्ठ देने का उसका प्रयास किया, तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही होगा। फिर देखिए हाउ डिड अकबर मैनेज द कवर फॉर बुक्स, अकबर ने जो है किताबों का जो कवर है उसका प्रबंधन, उसको मैनेज कैसे किया, कवर के लिए क्या किया उसने। ही यूज्ड शीट ऑफ पेपर्स, उसने जो है उस शीटों का उपयोग किया। ही स्पेंड्स हिज ओन मनी फॉर दिस, उसके लिए अपना पैसा खर्च किया। ही बोरोड कवर फॉर बुक्स, उसने जो है किताबों के लिए कवर उधार लिया, नहीं। ही वॉज नॉट अवेयर फॉर, है ना, उसे इसकी जानकारी नहीं थी, नन ऑफ द अबव, तो ये है कि उसने उन शीटों का इस्तेमाल किया जो कागज़ के पर लोग लाते थे ना, जो प्रॉब्लम लेकर सम्राट के सामने, उन शीटों से उनको पुस्तकों का कवर उसने चढ़ाया था, ठीक है। वाई डिड द एम्परर सेंड अकबर व्हेन ही वाज इन चार्ज ऑफ पोल्ट्री, मतलब ये है कि सम्राट ने जो है जो अकबर को जो चार्ज था जिसके पास पोल्ट्री हाउस का, ठीक है, मुर्गी पालन का, जब वो प्रभारी था तो अकबर को जो है बुलाया था, क्यों,
टू टेस्ट अकबर्स नॉलेज ऑफ पोल्ट्री, क्योंकि अकबर को मुर्गी पालन का जो है नॉलेज चेक करना था, अकबर के मुर्गी पालन का ज्ञान परीक्षण करने के लिए। या फिर उसको क्यों बुलाया था, टू सी इफ अकबर वाज वर्ती ऑफ हायर रिस्पॉन्सिबिलिटी, या फिर कि उसके पास जो है उच्च जिम्मेदारी योग्य है कि नहीं है। टू अंडरस्टैंड, यह समझने के लिए वाई द पोल्ट्री वाज थ्रिविंग डिस्पाइट रिड्यूस एक्सपेंडिचर ऑन देम, मतलब कम खर्च के बावजूद भी जो है मुर्गियां जो है क्यों अच्छी फल फूल रही थी। टू स्कोल्ड, या फिर उसको डांटने के लिए। हिम फॉर फीडिंग द पोल्ट्री लेफ्टवर्स इंस्टेड ऑफ हेल्थी फूड, मतलब ये कि जो है स्वस्थ भोजन के बजाय मुर्गी को जो है बचा कुचा भोजन जो है वो करवा रहा था, इसलिए। टू डिमांड एन एक्सप्लेनेशन फॉर द पोल्ट्री बीइंग ओवरवेट एंड अनफिट, या फिर यह स्पष्टीकरण मांगने के लिए, यह समझा लेने के लिए कि अधिक वजन हो गया है, और ये स्पष्टीकरण मांगने के लिए तो ऐसा नहीं है। तो ये था कि कम खर्चे के बावजूद भी वो मुर्गी जो है पोल्ट्री हाउस किस प्रकार से अच्छे से मैनेज हो रहा था। तो ये यहाँ पर सी ऑप्शन आपका इसका सही होगा। व्हाट लेसन कैन बी लर्नेड फ्रॉम द स्टोरी, मतलब ये है कि कहानी से क्या सबक सीखा जा सकता है। तो पेशेंस एंड हार्ड वर्क विल हेल्प वन अचीव सक्सेस, धैर्य और कड़ी मेहनत से हम सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। या फिर परस्यूट ऑफ रिचेस एंड वेल्थ इज ऑल दैट मैटर्स, मतलब धन ही धन के लिए मायने रखता है। वन शुड यूज एनी मीन्स ऑफ पॉसिबिलिटी टू अटेन अ प्रमोशन, तो ये है कि किसी को जो पदोन्नति प्राप्त करने के लिए अपनी जो संभावना उसका उपयोग करना चाहिए। वन शुड बी सेटिस्फाइड विथ वाट एवर जॉब ऑन गेट्स एंड नॉट मच मोर, मतलब किसी को भी नौकरी जो भी नौकरी मिलती है उससे संतुष्ट होना चाहिए, इससे ज़्यादा संतुष्ट नहीं होना चाहिए ऐसा। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू गेट समथिंग इन लाइफ विदाउट ब्रीडिंग, मतलब बिना रिश्वत के जो है कोई भी काम जीवन में पाना कठिन होता है। तो नहीं, इस कहानी से ये सीख मिलती है यहाँ पर कि धैर्य और कड़ी मेहनत से हम सफलता प्राप्त हो सकती है। सफलता, धैर्य और कड़ी मेहनत ही सफलता प्राप्त करने में हमारी मदद करती है। तो यहाँ पर ये ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। चूज द वर्ड विच द मोस्ट नियरली द सेम इन द मीनिंग द वर्ड लो इन यूज्ड इन द पैसेज, मतलब बिल्कुल करीबी जो बिल्कुल सेम हो, मीनिंग में सेम हो, बहुत जो है नज़दीक से देखा जाए तो लो शब्द का आपको सेम मीनिंग ढूंढना है। तो यहाँ पर आएगा लो का आएगा स्मॉल, है ना, ठीक है। चूज द वर्ड विच इज मोस्ट नियरली द सेम, है ना, मतलब ये है कि उस शब्द का चयन करो जिसका अर्थ जो है मीनिंग जो सेम हो, वर्ड क्लोज के लगभग समान हो, आज यूज्ड इन द पैसेज, जो इस पैसेज में उपयोग किया हो, ठीक है। तो आपको क्लोज शब्द का देखना है। तो यहाँ क्लोज का मतलब ये होगा, अगर देखा जाए तो शर्ट लिखा है, एंड लिखा, नेबरिंग लिखा है, तो कहने का मतलब ये है कि राजा के जो पास में रहता ना व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति उसको संभावना थी क्लोज की, तो यहाँ आएगा नेबरिंग, क्या आएगा, पड़ोसी, ठीक। उम्मीद करता हूँ ये जो है पैराग्राफ आपको पैसेज समझ में आया होगा। इस चैनल पर आप बने रहे, इसको सब्सक्राइब करें और आगे की वीडियो आप इसमें आसानी से आपको मिल जाए। ओके।